हेलो साथियों, भाई कैसे हो आप सभी। और भाई आज हम सोल्व करते हैं भाई आपका 25 नवंबर आपका एक मिनट भाई। आज हम सोल्व करते हैं भाई 25 नवंबर 2021 का यूपीएससी का सोल्व पेपर है। और आज हम इसमें करेंगे भाई आपके हिंदी के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भाई चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पर। देखो बहुत तेज़ी से करना, जो आप पेपर में टाइम बचाओगे भाई केवल आपका हिंदी और जीके है जहाँ पर आप टाइम बचाओगे। तो भाई चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पर। लता गा रही है, कौन सा काल है। तो याद रखिए भाई अपूर्ण वर्तमान काल। हे मेरे प्यारे देशवासियों, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या। देखो हे मेरे प्यारे देशवासियों, किसी को आप संबोधित कर रहे तो संबोधन कारक, ठीक है। इसके बाद पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है, इनमें से वह चिन्ह कौन सा है। भाई पूर्ण विराम के स्थान पर हमारा कौन सा है, फुल स्टॉप। देखो धर्माधर्म, जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं भाई वहाँ पर कौन सा आएगा आपका, द्वंद्व समास। शुभेच्छा शुभ प्लस के इच्छा, ऑप्शन बी। नीतिपूर्ण, नीति से निपुण या नीति में पूर्ण, तो तत्पुरुष समास, क्योंकि यहाँ कारकों का प्रयोग हुआ, ठीक है। आत्मनेपद के रचनाकार कौन है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 इंपॉर्टेंट है भाई, अज्ञ। परमात्मा की कृपा सर्वत्र व्यापक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखो परमात्मा की कृपा सर्वत्र व्यापक है मतलब हर जगह है। स्थान है तो आपका स्थानवाचक, ठीक है भाई। इसके बाद आपका अभिमान में उपसर्ग कौन सा है। उपसर्ग होता है शब्द के आपका पहले का भाग। देखो कौन सा, अभिमान, तो अभी सी आएगा। कथा सीता सर उपन्यास के लिए किसे व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। तो याद रखिए भाई चंद्रकांता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, नवीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है। देखो 9 प्लस के इन, तो कौन सा आएगा आपका, ए आएगा, ठीक है। क्या आप तैरना जानते हैं, आपसे किसी ने प्रश्न किया और यहाँ पर आपका प्रश्नवाचक चिन्ह भी है, तो प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द ओझल का पर्यायवाची नहीं है। ओझल का पर्यायवाची नहीं है। अब ओझल का आएगा सी, रोशनी, ठीक है। कार्य, कथन, व्याख्या, उद्यम, इन चारों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। भाई कार्य कर लिया क्या, पुल्लिंग। कथन कीजिए, पुल्लिंग। व्याख्या कीजिए, व्याख्या करी क्या, तो एक आएगा हमारा एक, ठीक है। इसके बाद भाई क्वेश्चन हमारा 15 क्या कहता है भाई, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा है। तो द्रविड़ कौन सा है भाई, तेलुगु। असक्त का विलोम शब्द कौन सा है, असक्त, सशक्त। ओष्ठीय अल्पप्राण घोष व्यंजन कौन सा है। तो इसका जो सही जवाब आएगा ओष्ठीय, जो आएगा आपका पै फै बै भै, पै फै बै, इसका बी आएगा, ठीक है। मैं इसको पढ़ लेना आप, ठीक है। 18 है, 19 है, 20 है। मैं इसका चलो बता ही देता हूँ भाई आपको। वामनबाड़ी पत्रिका के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। उसने कहा कौन सा सही नहीं है, अच्छा नहीं है। पत्रिका का नाम वामनबाड़ी था, बिल्कुल ही तो सही है भाई। इसके बाद पत्रिका में केवल मार्क्सवादी रचनाएं छापी थी। भाई मार्क्सवादी रचनाएं ढूंढो कहाँ पर है, एक बार देखो यार, ये आपके यहाँ पर भाई मार्क्सवादी, अच्छा ये देखो यहाँ पर। लेकिन उसने क्या कहा, केवल। भाई केवल तो है नहीं, इससे अलग भी तो है, तुम्हारा बी है इसका। बामनवाड़ी आंदोलन का संबंध किससे था, ठीक है। अब इसका संबंध किससे था भाई, भाई साहित्यकारों का जिक्र हुआ है यहाँ पर, तो क्या है आपका साहित्यिक आंदोलन था। वामनवाड़ी वानमवाड़ी आंदोलन का प्रभाव तमिल साहित्य के किन विधाओं पर पड़ा था, ठीक है। तो भाई किस पर पड़ता है इसका,
कहानियों पर भी, कहानी भी है भाई, कविता भी है, नाटक भी है, तो सभी विधाओं पर। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, एमे लेगेमेशन का हिंदी पर्याय क्या है? तो क्या है भाई? समाज सम्मेलन। ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द आराम शब्द का अर्थ नहीं है? भाई आराम शब्द का अर्थ नहीं है तो कौन सा आएगा? आहत आएगा। इनमें से कौन सा शब्द मत्सर का अनेकार्थी रूपी नहीं है? तो मत्सर का अनेकार्थी रूपी कौन सा नहीं है भाई? देश, क्रोध, ईर्ष्या, बिल्कुल। राग नहीं है, क्योंकि राग किसका आएगा? गान का। उंगली शब्द का तद्भव क्या आएगा? इसका उंगली आएगा, डी। ठीक है। अंजलि नहीं आएगा। इसके बाद भाई आपका विश्व हिंदी दिवस कब है? आपका 10 जनवरी को आएगा। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं सूची में नहीं है? तो मिजो नहीं है। ठीक है भाई, कोई डाउट है यहाँ तक? इसके बाद भाई हमारा क्वेश्चन कौन सा आएगा? 27, जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो तो वह कौन सा अलंकार है? तो भाई यहाँ पर कौन सा आएगा आपका? याद रखिए, यहाँ पर आपका यमक अलंकार आएगा। शब्द आए लेकिन हर बार उनका अर्थ क्या हो भाई? आपका अलग हो। ठीक है। जिन पंक्तियों में नायक नायिका के वियोग का वर्णन हो तो आपका श्रृंगार रस में है भाई। ठीक है। इसके दो भाग है, संयोग और वियोग। संयोग में मिलन होगा, लेकिन वियोग क्या आएगा? विलंब आएगा, दुख आएगा। दूसरा, विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भाई आपका। तो कहाँ पर होता है? पोर्ट लुइस में। चौथे नंबर का भी कहाँ पर होता है? पोर्ट लुइस में। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा आएगा आपका? निसंदेह, तो इसका ए आएगा। सॉरी, 30 का क्या आएगा आपका? निसंदेह, बी आएगा भाई। छोड़ो मत, यह सुख का कण है। यह उक्ति किस रचनाकार की है? इम्पोर्टेंट है भाई। तो यह आएगी जयशंकर प्रसाद की। हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम सरस्वती सम्मान मिला? तो याद रखें आपका हरिवंश राय बच्चन को। और कब मिलता है आपको? 1991 में इसकी शुरुआत होती है। ठीक है भाई। इसके बाद आपका राम से पत्र लिखे गए। तो राम से पत्र लिखे गए, राम के द्वारा क्या हुआ आपका? भाई कर्म हुआ। तो यहाँ पर कौन सा आएगा भाई आपका? याद रखिए कर्मवाच्य आएगा। ठीक है। चौगड़ी भूल जाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो याद रखिए घबरा जाना। इम्पोर्टेंट है भाई। इसके बाद वह आज ही जाने की तैयारी में है। इस वाक्य में आज किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो याद रखिए कालवाचक है भाई। आदमी पानी का बुलबुला है, इसका क्या अर्थ है? मनुष्य जीवन नश्वर है। इम्पोर्टेंट है यहाँ पे क्वेश्चन, वहाँ आपको इतनी तेजी से ही करना भाई। धर्म में आस्था रखने वाला, तो याद रखिए धर्मात्मा। पंच परमेश्वर किसकी बुक है? प्रेमचंद की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा? इम्पोर्टेंट है भाई, याद रखिए 343। गाढ़ा कड़वा है, कड़वा क्या है आपका? याद रखिए गुण है, तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है। तो ये थे भाई आपके 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी भाई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।